हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बाइक को कैसे चलाना है उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको स्विच के बारे में बताना चाहूँगा। बाइक का जो राइट साइड वाला हैंडल बार है, यहाँ पे आपको एक ही स्विच मिलेगा। इसको इलेक्ट्रिक स्विच बोलते हैं, इसको सेल्फ भी बोलते हैं। इससे बाइक स्टार्ट होती है, आप स्टार्ट कर सकते हैं बाइक को। और लेफ़्ट साइड में आपको लेफ़्ट साइड वाला हैंडल में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हेडलाइट को ऑन करने के लिए इसको आप ऊपर की ओर इसे डालते हैं तो आपका जो हेडलाइट का पार्किंग है वो ऑन होगा, पार्किंग लाइट ऑन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग लाइट ऑन है। और अगर आपको हेडलाइट ऑन करनी है तो इस स्विच को थोड़ी और ऊपर की ओर इसे डालना पड़ेगा, तो आपका बाइक का जो हेडलाइट है वो भी ऑन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी हेडलाइट ऑन है। और ये वाला स्विच अपर डिपर का काम करता है, अपर डिपर या हाई बीम, लो बीम। और यहाँ पे जो स्विच आपको दिख रहे हैं इसको पास स्विच बोलते हैं। इसे दबाते हैं तो हेडलाइट ऑन, छोड़ते हैं तो हेडलाइट ऑफ। इस तरीके से भी आप हेडलाइट को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर स्विच मिलेगा। अगर आपको लेफ़्ट साइड की ओर टर्न लेना है तो आप इसे इसको लेफ़्ट साइड की ओर दबाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे लाइट एक ऑन ऑफ हो रही है और आपका लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर भी ऑन है। इस तरीके से आप अगर इस स्विच को राइट साइड की ओर डालते हैं तो राइट साइड वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और इधर आपको नीचे हॉर्न मिलेगा। और राइट साइड में आपको यहाँ पे एक्सीलेटर मिलेगा। इसको जितना आप घुमाते हैं उतनी स्पीड ज़्यादा होती है। और इधर फ्रंट ब्रेक, इसको फ्रंट ब्रेक बोलते हैं। और लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे क्लच मिलेगा, इसको क्लच बोलते हैं। और लेफ़्ट साइड में नीचे की ओर आपको गियर, यहाँ पे आप गियर चेंज कर सकते हैं। आपकी बाइक अगर न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में डालनी है तो पीछे इधर इस तरीके से दबाना पड़ेगा, तो न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में शिफ्ट हो गया। उसके बाद इस तरीके से और एक बार दबाते हैं तो सेकेंड गियर में, थर्ड, फोर्थ गियर में, इस तरीके से फोर्थ गियर में डाल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ गियर में है अभी आपकी बाइक और आपको न्यूट्रल में या फर्स्ट गियर में लाना है तो इस तरीके से सेम प्रोसीड्यूर में इधर थर्ड, सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट गियर में आ गया। फर्स्ट गियर में आने के बाद और एक बार आप इसे दबाते हैं तो आपकी बाइक न्यूट्रल में हो जाएगी, न्यूट्रल में लग जाएगा। और यहाँ पे अगर एन का जो लाइट है वो अगर ऑन रहेगा तो आपकी बाइक न्यूट्रल में है, और अगर एन का जो लाइट है वो ऑफ रहेगा तो आपकी बाइक न्यूट्रल में नहीं है, गियर में है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं आपकी बाइक न्यूट्रल में है या गियर में है। और यहाँ पे राइट साइड में आपको नीचे इधर रियर ब्रेक मिलेगा, इससे भी बाइक को स्टॉप कर सकते हैं। बाइक को स्टार्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा आपका जो न्यूट्रल का लाइट है वो ऑन है या ऑफ है। अगर न्यूट्रल का लाइट ऑन है तो आपकी बाइक न्यूट्रल में है, तो उस टाइम में आप इस तरीके से सेल्फ का यूज़ करके बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी बाइक न्यूट्रल में नहीं है, गियर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे क्लच है, क्लच को इस तरीके से दबा के उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सेल्फ से। अगर आपकी बाइक न्यूट्रल में नहीं है, गियर में है, और आपने इस तरीके से क्लच को नहीं दबा के आप सेल्फ मारते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, मेरी बाइक गियर में है। उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लच को इस तरीके से दबा के उसके बाद सेल्फ मारते हैं तो स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से भी आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बाइक को स्टार्ट करने के बाद
बहुत सारे न्यू राइडर अक्सर गलती करते हैं कि बाइक को न्यूट्रल से फास्ट गियर में डालने के बाद उसका जो क्लच है इसको इस तरीके से डायरेक्ट छोड़ देते हैं। इस तरीके से आप छोड़ते हैं तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, इस तरीके से छोड़ना नहीं है। फास्ट गियर में डालने के बाद क्लच को स्लोली इस तरीके से छोड़ना है, स्लोली। जब आपकी क्लच स्लोली हाफ छोड़ते हैं, इस तरीके से हाफ छोड़ते हैं, उसके बाद हाफ छोड़ने के बाद आपकी बाइक आगे जा रही होगी। इस तरीके से हाफ छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं मेरी बाइक आगे जा रही है। जब आपकी बाइक आगे जा रही होगी उस टाइम में आपको क्या करना है, उस टाइम में आपका जो एक्सीलेटर है इसको इस तरीके से घुमाना है और क्लच को फुल मत छोड़िए। हाफ छोड़ने के बाद जब आपकी बाइक आगे जा रही होगी उस टाइम में आप एक्सीलेटर को थोड़ा घुमाइए तो आपकी बाइक बंद भी नहीं होगी। आप राइड कर सकते हैं। अभी मेरी बाइक फास्ट गियर में है। अगर आपको सेकेंड गियर में डालना है, सेकेंड गियर में डाल के राइड करना चाहते हैं तो आपकी बाइक की जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी बाइक की स्पीड कम है और आप सेकेंड गियर में डालते हैं तो भी बाइक का जो स्टार्ट है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए बाइक का जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा करके उसके बाद क्लच को इस तरीके से दबा के सेकेंड गियर में डालना पड़ेगा। डाल के क्लच को छोड़ के उसके बाद आप एक्सीलेटर घुमाइए। गियर चेंज करते समय क्लच को दबाना पड़ेगा। क्लच को दबा के ही गियर चेंज करिए और स्पीड के अकॉर्डिंग आप गियर चेंज करिए, नहीं तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। इससे जैसे मेरा बाइक अभी सेकेंड गियर में है। जब आप देख रहे हैं कि आपकी बाइक थोड़ी स्पीड में जा रही है उस टाइम में आप इस तरीके से क्लच को फिर से दबा के उसके बाद थर्ड गियर में डाल के क्लच छोड़ के एक्सीलेटर घुमाइए। और अगर आपको इस तरीके से अभी आपकी बाइक थर्ड गियर में है, आपको फास्ट गियर में या न्यूट्रल में लाना है तो सेम क्लच को दबा के उसके बाद सेकेंड गियर में इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी बाइक की स्पीड बहुत ही कम हो गई तो उस टाइम में सेकेंड गियर में या फास्ट गियर में डालना पड़ेगा। और अगर आपको न्यूट्रल में डालना है तो इस तरीके से मेरी बाइक सेकेंड गियर में है तो अभी फास्ट गियर में है, उसके बाद क्लच को दबा के उसके बाद इस तरीके से फास्ट गियर से मेरी बाइक अभी न्यूट्रल में है। और जब आपकी बाइक न्यूट्रल में आ जाएगी, न्यूट्रल में डालने के बाद आप इस तरीके से क्लच को छोड़ सकते हैं। अगर आपकी बाइक फास्ट गियर में है तो भी क्लच को मत छोड़िए। स्टार्टिंग में आप सीधा राइड करने की कोशिश करिए आप, क्योंकि बाइक के ऊपर थोड़ी बहुत बैलेंस आपको ज़्यादा नहीं आया है, थोड़ा आया है। इसीलिए आप सीधा राइड करने की कोशिश करिए और टार्न लेने की कोशिश मत करिए। जब आपकी बाइक के ऊपर थोड़ा बहुत बैलेंस आ जाएगा उसके बाद आप टार्न लेने की कोशिश कर सकते हैं। और टार्न लेते समय आपकी बाइक अगर थर्ड गियर में फोर्थ गियर में रहेगा तो इसको फास्ट गियर में डाल के उसके बाद ही टार्न लेने की कोशिश करिए। और स्टार्टिंग में आप बाइक चलाना सीखते समय फील्ड में जाके ही बाइक चलाना सीखेंगे तो अगर फील्ड ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, सीखने में आसानी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर आपको बाइक के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे चैनल में बाइक रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।